अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया, बहुत बेहतरीन रेसिपी है आपके मेहमानों के लिए, दावतों के लिए। वो है अंडा कोफ्ता। ये अंडा कोफ्ता जो कोफ्ते बना रहा हूँ, ये भी चिकन की बना रहा हूँ आज। तो मेरे पास है मुर्गी का आधा किलो बोनलेस है, ऐसे करके, क्योंकि मैंने करना चॉपर। और ये 4 अंडे हैं। अच्छा, ये प्याज मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ कि ये मैंने ग्रेवी के लिए 3 प्याज ऐसे बड़े बड़े काट लिए हैं। और ये 4 टमाटर हमारे पास, क्योंकि ग्रेवी हमें खूब सारी चाहिए। ये वही लहसुन मैं जैसे आपको बताता हूँ, ताज़ा छील के एक पूरी गट्टी जो होती है, वो मेरे पास लहसुन की है। ये मेरे पास खुश्क धनिया में ये 2 चम्मच चावल खाने वाले हैं। ये मैंने तवे के ऊपर भूनना, अभी ये भून के ये भी हमारे चिकन के अंदर जाएगा। ये आधी चम्मच हमारे पास नमक का, और ये हमारे पास है काली मिर्ची आधी चम्मच जाएगी। कुटी हुई लाल मिर्ची 1 चम्मच जाएगा, वो भी चावल खाने वाला। और ये हमारे पास है सफ़ेद जीरा, ये भी हमने जीरा और खुश्क धनिया हमने तवे के ऊपर अभी भून लेना। भून के इसको मोटा मोटा हमने पीस लेना वहाँ। ये आपके सामने मैं डाल लेता हूँ और आपके सामने इसको भूनूंगा। अच्छा, ग्रेवी के लिए देखो, ये मेरे पास सिर्फ हल्दी है और नमक आधा चम्मच, लाल मिर्चें पीसी हुई 1 चम्मच है, घी की प्याली है। इसी घी में मैंने कोफ्ते फ्राई करने हैं, इसी के अंदर दोबारा मैंने ग्रेवी तैयार करनी है। अब मैं सबसे पहले प्याज डाल रहा हूँ इसके अंदर। जो मैंने आपको प्याज अभी अभी दिखाया ना, बड़ा प्याज, वो मैंने काट के हमने चिकन के अंदर डाल देना। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे पास आधा किलो चिकन है वो डाल देना। थोड़ी देर चलाना चाहिए। थोड़ी देर चलाने के बाद फिर थोड़ी देर इसको फिर बाद में बंद करें। बंद करने के बाद फिर चला लीजिए। ये देखो, हमारा बहुत अच्छे तरीके से जो चिकन का कीमा पीसा गया और प्याज भी एक जान हो गया। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथ से। ये देखिए कितना बेहतरीन पीसा गया। कभी भी आपके कोफ्ते कबाब कुछ भी आप बनाएंगे तो नहीं टूटेंगे अगर। तो प्याज इसलिए मैं हमेशा अपनी रेसिपी में कोफ्तों में कबाबों में ज़्यादा डालता हूँ। जो चिकन के कबाब वगैरह होते हैं थोड़ा बहुत जल्दी सख्त हो जाते हैं, इससे ना प्याज ज़्यादा डालेंगे तो बहुत नरम बनेंगे। खुश्क धनिया और जीरा, ये देखिए मैं आपके सामने इसको भून के इसको हल्का से रोस्ट करेंगे। जब इनकी खुशबू आने लगेगी तो हमने इसको मोटा मोटा पीसना। माँ, पाउडर नहीं बनाना, वरना इसकी सारी खुशबू जाया हो जाएगी और कोफ्ते भी हमारे काले काले बनेंगे। इसकी ग्रेवी में मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं डालूँगा फिर, क्योंकि कोफ्तों में खुद ये मसाले हम डालेंगे तो इतनी अच्छी खुशबू आएंगी। जब ग्रेवी बनाएंगे सिर्फ नमक और मिर्च और हल्दी। ये देखो, हमारे ये जो जीरा और धनिया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको आपने साथ साथ ऐसे हिलाते रहना, जलना नहीं चाहिए, वरना अगर जल गया तो बदबू आएगी खुशबू की जगह से। ये हमने जीरा और खुश्क धनिया भून लिया साबुत। इसको आपने मोटा मोटा पीसना हुआ बिल्कुल। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें, जो मैंने 1 चम्मच चावलों वाला रखा हुआ। हमने फिक्का पानी नहीं रखना इस कोफ्तों में। थोड़ा ये काली मिर्च 1 चम्मच डाल रहा हूँ। ये देखिए नमक आधी चम्मच डाल रहा हूँ। ये जो मैंने अभी अभी खुश्क धनिया और जीरा भूना, ये मैं 2 चम्मच डाल रहा हूँ इसके अंदर, ऐसे भर के। अब मैं इसको करूँगा मिक्स अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आराम से सुकून से बैठ के मैं कोफ्ते पहले बना लूँगा, फिर इसको हम करेंगे फ्राई। इसको अच्छी तरह मिक्स करना। मैंने बनाने हैं, ये देखिए आपको साइज बता रहा हूँ, मैंने बनाने हैं छोटे छोटे बनाने हैं।
मसलन मीडियम साइज, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, ये आप खुद ही देख लेना, ये दिखा दें। ऐसे सब बनाते जाना आपने। हमारे कोफ्ते बिल्कुल देखो मैंने तैयार करके रख लिए। अब हमने इनको फ्राई करना, फ्राई करके निकाल लेंगे। उसी घी के अंदर या ऑयल के अंदर हमने बाकी का इसका ग्रेवी तैयार करनी है। ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर 1 प्याली घी की। ये हल्का सा गर्म होगा तो मैंने कोफ्ते डालना शुरू कर देने हैं। फिर कपड़े की मदद से इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, हमारे फ्राई हो जाएंगे। अगर घी ऑयल वगैरह गर्म हो जाएगा तो फिर कोफ्ते जो है ना कढ़ाई के साथ चिपक जाएंगे। ये मैं अपने करीब कर लेता हूँ। ये देखें मैंने आस्ता आस्ता इसके अंदर डालने शुरू कर दिए। इतना घी गर्म नहीं हुआ, अभी हल्का सा गर्म हुआ, मैंने डालने शुरू कर दिए। अच्छा, आपने डालते जाना, इसको आपने ऐसे हिलाते रहना। फौरन हिलाते रहना साथ साथ, क्योंकि नीचे चिपकने नहीं चाहिए। चूल्हा में ज़रा कम कर लेता हूँ। क्योंकि अब हमारा घी गर्म हो गया। ये देखिए मैंने कपड़ों के साथ ऐसे इसको हिलाता जा रहा हूँ। ये चारों तरफ से ये देखो कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर इनकी स्मेल नहीं आएगी। इसको मैं अब ये तैयार हो गए, इनको मैं निकाल लेता हूँ। वापस इसी प्लेट में निकाल लेता हूँ। जब निकालें तो आज चूल्हा बिल्कुल कम कर लिया करे, हल्का कर लेना। अब ये देखें मैंने आपके सामने दूध जो मेरे पास पड़े हैं वो भी डाल दे रहा हूँ। ऐसे सब डाल के फिर मैंने इसको कपड़े के साथ हिलाऊंगा। तो मैंने फ्राई करके निकाल लिए। अभी हम ये इसी ऑयल के अंदर, घी के अंदर जो है ना, मैंने ये प्याज इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। ये 3 प्याज बड़े बड़े साइज के मैंने लिए थे, क्योंकि हमें तो इसके ग्रेवी चाहिए काफ़ी सारी। इसको हमने फ्राई करना अच्छे तरीके से, हल्का हल्का इसको ब्राउन करना। जब आज थोड़ा मसाला हमारा ब्राउन हो जाएगा प्याज, तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी कोफ्तों में से। आज की ग्रेवी जो हमने बेहतरीन हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। और हमारा प्याज जो ये देखो ब्राउन हो गया, हल्का हल्का ब्राउन। अब मैंने इसके अंदर टमाटर डालने हैं, नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल रहा हूँ। ये मैं डाल रहा हूँ टमाटर। ये इसके साथ ही मैं देखो हल्दी डाल रहा हूँ और नमक डाल रहा हूँ। मिर्चें, अच्छा मिर्चों का 1 चम्मच आपके सामने मैं और डालूँगा। हमारे थोड़ा मसाला तेज़ ही खाते हैं, नमक मिर्ची, इसलिए मुझे ना मिर्चों का 1 चम्मच और डालना पड़ेगा। वो मैं आपके सामने डाल देता हूँ। 2 चम्मच हो जाएंगी मिर्चियों की। ये 1 चम्मच मैं और डाल रहा हूँ। 4 टमाटर मैंने काट के डाल दिए हैं। ये देखो अब माशाल्लाह काफ़ी सारी इसकी ग्रेवी बन जाएगी। हमें कोफ्तों में ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, एक साइड पे मैंने ये देखो अंडे उबलने के लिए रख दिए, 4 अंडे हैं। ये देखो मैंने मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। ये देखें इसने घी छोड़ दिया। ये देखें हमेशा की तरह देखें मैंने जग के अंदर ठंडा पानी डाला,
कम से कम जी आधा लीटर तो होगा ना, 1 गिलास। और ये इसके अंदर मैंने ये गरम गरम डालेंगे तो ये देखो मैंने 1 कप पानी डाल दिया हुआ इसके अंदर। और ये देखिए ये हमने मिक्सर इसका जो ग्रेवी है पीस लिया, बहुत अच्छे तरीके से इसका मसाला पीस लिया। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल रहा हूँ। ये देखो कोफ्ते डाल के मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स करके इसके ऊपर ढकना लगा देना। इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट। जो ऊपर इसके घी वगैरह आ जाएगा। देखो मैंने इसके अंदर कोई हरी मिर्च नहीं डालनी और कोई गरम मसाला नहीं डालना। जितने मसाले डालने थे मैंने कोफ्तों के अंदर डाल दी हर चीज़। उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आएगी जब आप खाना खाएंगे। इसको मैं बिल्कुल मीडियम आग कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर ढकना लगा देते हैं। इसको हमने कम से कम 15-20 मिनट के लिए हमने छोड़ देना। हमारे कोफ्ते को पकते हुए पूरे 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद अभी मैं ढकना हटा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल जैसे हमें इसकी ग्रेवी चाहिए ना वैसे बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है। ये देखें ऐसी ग्रेवी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी ऐसी। अब मैं किसी डिश में निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो इतना ऑयल वगैरह नहीं है क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी काफ़ी सी। मुझे पता था कि 1 प्याली, आपको पता कि कितनी छोटी सी प्याली है कस्टर्ड खाने वाली जो हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी खुद ही देख लिए इतने इसके ऊपर इतना घी वगैरह नहीं है, ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं है। ये देखो मैंने अंडे उबाल लिए हैं। अच्छा मैंने आपको ये बताना था कि ये जो कोफ्तों में हम लोग अंडे डालते हैं ये हम डालते हैं जर्दी समेत। जब हम खाना खाते हैं जो हमारे उसकी ग्रेवी होती है ना सारी कोफ्तों की ये बेकार हो जाती है। मतलब मज़ा नहीं आता जब ये जर्दी शामिल हो जाती है। बेहतर है ये है कि आप सफ़ेदी इस्तेमाल कर लिया करें, जर्दी को निकाल दिया करें। आज के हमारे कोफ्ते माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, अंडा कोफ्ता। और आपने मुझे बता दिया करें, फॉलो ज़रूर करना कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी। ये देखो माशाल्लाह इतना प्यारी इसकी ग्रेवी है, इतनी मज़ेदार बनी है। आपने भी ऐसे, क्योंकि ये चिकन के कोफ्ते हैं तो इसलिए आज हमने थोड़ा चटपटे रखे हैं। ये देखें आप ये भी देख लें माशाल्लाह आधा किलो हमारे पास बोनस तक कितने ज़्यादा बन गए हैं। छोटे छोटे आपने बनाना है, साइज अपना ये अपनी पसंद के साइज अपने रखना। अच्छा वही जो मैंने बताया, ये देखें ये अगर सफ़ेदी आप डालेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जर्दी से हमारा पूरे कोफ्तों का जायका ख़राब हो जाएगा अगर आप जर्दी साथ इस्तेमाल करेंगे। वो आपकी पसंद नापसंद, तो आपको अगर पसंद है तो जर्दी डाल लें वरना ये ख़राब करते हैं उस पूरा सालन आपका जो ना। तो और मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। अभी आप